आप सभी का स्वागत है बिंदास खबरें में। आज 14 जून 2020 की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे। लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 की सभी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं। या दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पीएम मोदी का अफसरों को निर्देश, राज्यों से बात करके तैयार करे इमरजेंसी प्लान। या दोस्तों आपको बता दें कि देश में महामारी का संक्रमण लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। देश में अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी के हालात को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही अगले 2 महीने की तैयारियों की स्थिति पर भी चर्चा की। यह दोस्तों आपको बता दें कि देश में महामारी अब रफ्तार पकड़ चुका है। हर रोज करीबन 10,000 नए महामारी के मामलों की पुष्टि हो रही है। इसी बीच पीएम मोदी ने महामारी के वर्तमान संक्रमण की रफ्तार और भविष्य की तैयारियों की स्थिति की समीक्षा बैठक की। पीएम मोदी ने उन राज्यों और क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया जहां पर महामारी के मामलों में तेजी देखी गई। दोस्तों आपको बता दें कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 2 महीनों की तैयारी की समीक्षा की है और साथ ही पीएम मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श से इमरजेंसी प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली में महामारी को लेकर हालात गंभीर, गृह मंत्री शाह, स्वास्थ्य मंत्री एलजी और सीएम की हाई लेवल मीटिंग होगी आज। या दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में महामारी को लेकर हालात गंभीर होते जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह सहित केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इसी के मद्देनजर दिल्ली के एलजी अनिल बैजल सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ एक अहम बैठक करने वाले हैं। यह बैठक रविवार को गृह मंत्री के दफ्तर में होगी। एक जानकारी के अनुसार इस बैठक में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। यह मीटिंग सुबह 11 बजे होगी। या दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि नेपाल की संसद ने विवादित नक्शे को दी मंजूरी, भारत के 3 इलाकों को अपना दिखाया। यह दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल की संसद में विवादित नक्शे में संशोधन का प्रस्ताव पास हो गया है। नए नक्शे में भारत के तीनों हिस्से काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल किया गया है। 275 सदस्यों वाली नेपाली संसद में इस विवादित बिल के पक्ष में 258 वोट पड़े। यह दोस्तों आपको बता दें कि भारत और नेपाल में सीमा विवाद के कारण रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख से धाराचूला तक बनाई गई सड़क का उद्घाटन किया था। इसके बाद नेपाल ने लिपुलेख को अपना हिस्सा बताते हुए विरोध किया था। 18 मई को नेपाल ने नया नक्शा जारी किया। इसमें भारत के 3 इलाके लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को अपना हिस्सा बताया है। यह दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल कैबिनेट की बैठक में भूमि संसाधन मंत्रालय ने नेपाल का यह संशोधित नक्शा जारी किया था। बैठक में मौजूद कैबिनेट सदस्यों ने समर्थन किया था। यह दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि भारत नेपाल सीमा विवाद सुलझाने में बड़ी भूमिका में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यह दोस्तों आपको बता दें कि महामारी पर अंकुश लगाने के लिए दिन रात एक करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब एक और बड़ा मोर्चा संभालना है। भारत तथा नेपाल के बीच चल रहे सीमा विवाद को समाप्त करने में योगी आदित्यनाथ बड़ी भूमिका में रहेंगे। माना यह जा रहा है कि नेपाल के नेता चीन के बहकावे में हैं। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार नेपाल को चेतावनी भी दे चुके हैं। यह दोस्तों आपको बता दें कि भारत और नेपाल के बीच चल रही तनातनी को कम करने में गोरखनाथ मंदिर बड़ी भूमिका निभा सकता है। गोरक्षपीठ की नेपाल में जड़ें काफी गहरी हैं। पीठ की वहां आम जन तक पहुंच है। विदेशी मामलों के कुछ विशेषज्ञ बताते हैं कि नेपाल से संबंध ठीक रखना है तो इसका एक सरल मार्ग गुरु गोरखनाथ का नाथ पंथ भी हो सकता है। यह दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर इसमें सहायक सिद्ध हो सकते हैं। यह वह मजबूत सूत्र है जिसमें बंधकर नेपाल की जनता और वहाँ का शासक वर्ग हमसे अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। नेपाल शाही परिवार गुरु गोरखनाथ को अपना राजगुरु मानता है। नेपाल और नाथ पंथ एक दूसरे में ऐसे रचे बसे हैं कि शासक वर्ग भले ही कुटिल चाल करने वाले चीन की भाषा बोलने लगे, लेकिन नेपाल की जनता हमेशा भारत के स्वर में ही स्वर मिलाकर बोलेगी। यह दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महामारी के बढ़ते मामलों पर बोले राहुल गांधी, भारत एक गलत रेस जीतने के रास्ते पर। यह दोस्तों आपको बता दें कि देश में महामारी की समस्या जटिल रूप लेती जा रही है। लॉकडाउन के बाद जैसे जैसे देश अनलॉक होता जा रहा है, महामारी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ राज्यों में तो स्थिति चिंताजनक हो गई है। शुक्रवार 12 जून को महाराष्ट्र में महामारी के मामले 1 लाख के पार चले गए। देश की राजधानी दिल्ली में हर दिन महामारी के नए मामले बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ऐसे समय भी विपक्षी दल राजनीतिक टिप्पणी करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। यह दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को महामारी को लेकर मोदी सरकार को घेरने की एक और कोशिश की। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि भारत एक गलत रेस जीतने के रास्ते पर है। अहंकार और अक्षमता के घातक मिश्रण के परिणाम स्वरूप एक भयावह त्रासदी। दोस्तों आपको बता दें कि अपने इस
ट्वीट में राहुल गांधी ने एक 20 सेकंड का वीडियो भी लगाया है, जिसमें कि महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्टिंग की गई है। वीडियो में साफ दिखाया गया है कि 17 मई के बाद से भारत का स्थान लगातार ऊपर गया और अब हम दुनिया में महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महामारी के फैलने का सबसे बड़ा जरिया हो सकता है हवा। वैज्ञानिकों ने बताई ये जरूरी बात। ये दोस्तों आपको बता दें कि महामारी का सितम दुनिया भर में लगातार जारी है। इस बीच वैज्ञानिकों ने एक ताजा स्टडी में कहा है कि महामारी के फैलने का सबसे बड़ा जरिया और इस बीमारी के फैलने का प्रमुख जरिया हवा हो सकती है। पीटीआई की खबर के मुताबिक एक स्टडी में दुनिया भर में इस महामारी के 3 प्रमुख सेंटर में इसके प्रकोप का आंकलन किया गया है। यह दोस्तों आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने महामारी के 3 सेंटर चीन के वुहान, अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर और इटली में इस संक्रमण के रुझान और कंट्रोल के लिए उठाए गए कदमों का आंकलन करके महामारी के फैलने के माध्यमों का आंकलन किया है। स्टडी के आधार पर उन्होंने कहा कि हवा से होने वाले प्रसार सबसे ज्यादा संक्रामक हैं और यह बीमारी के प्रसार का प्रमुख जरिया है। यह दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमारी स्टडी से पता चलता है कि महामारी को रोकने में दुनिया इसलिए नाकाम हुई क्योंकि उसने हवा के जरिए इसके फैलने की गंभीरता को नहीं पहचाना। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे पर मास्क लगाकर बीमारी को फैलने से रोकने में काफी मदद मिल सकती है। यह दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि योगी आदित्यनाथ सरकार श्रमिकों पर फिर से मेहरबान, करीबन 10.5 लाख के खाते में हजार किए ट्रांसफर। यह दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के बढ़ते संक्रमण के कारण लॉकडाउन में काम न होने के कारण परेशान श्रमिक तथा कामगारों पर योगी आदित्यनाथ सरकार एक बार फिर से मेहरबान हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को डीबीटी के माध्यम से श्रमिकों और कामगारों के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर किया। इससे प्रदेश भर में 10,48,166 श्रमिकों को आर्थिक लाभ मिला। यह दोस्तों आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर डीबीटी के माध्यम से करीबन 10.5 लाख श्रमिकों और कामगारों के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर किया। इसका लाभ प्रदेश भर में 10,48,166 श्रमिक परिवारों को मिला है। इस योजना के तहत श्रमिकों और कामगारों के खाते में 104 करोड़ 82 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि डराने लगी है भारत में महामारी की रफ्तार, महज 10 दिनों में मामले 2 लाख से बढ़कर 3 लाख के पार। ये दोस्तों आपको बता दें कि देश में महज 10 दिन में महामारी संक्रमण के मामले 2 लाख से बढ़कर 3 लाख को पार कर गए हैं। एक दिन में सर्वाधिक 11,458 मामले सामने आने से शनिवार को संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 3,08,993 हो गए हैं। वहीं संक्रमण से 386 लोगों ने दम तोड़ दिए, जिसकी वजह से दम तोड़ने वालों की कुल संख्या बढ़कर 8,884 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि स्वास्थ्य मंत्री बोले दिल्ली में टेस्ट बढ़ाने हैं तो अपनी गाइडलाइन बदले ICMR। दोस्तों क्या दिल्ली में ठीक से टेस्टिंग हो रही है? इस सवाल के जवाब में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि अगर टेस्टिंग बढ़ानी है तो ICMR से कहिए कि वो गाइडलाइंस बदल दे। हम ICMR की गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं कर सकते। ICMR की शर्तों के आधार पर ही टेस्ट हो सकते हैं। सभी सरकारें उन शर्तों को मानने के लिए बाध्य है। यह दोस्तों आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन ने कहा कि केंद्र सरकार और ICMR से कह दीजिए कि सभी लोगों के लिए टेस्ट ओपन कर दे, ताकि जो टेस्ट करवाना चाहे वो करवा ले। लेकिन ओपन टेस्ट कराने में एक दिक्कत यह भी होगी कि बीमार लोग कम टेस्ट कराएंगे और जिनको बीमारी नहीं है वो भी आ जाएंगे। ऐसे में हो सकता है कि एक दिन में 1 लाख लोग टेस्ट कराने पहुंच जाएं और ऐसे में आपका नंबर 1 महीने बाद आएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि PNB ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, आपके ATM कार्ड को लेकर बैंक ने किया है बड़ा ऐलान। कही ये बात। दोस्तों आपको बता दें कि देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक PNB के मर्जर के बाद ग्राहकों के खाते में कई तरह के बदलाव हुए हैं, जिसके बाद ग्राहक अपनी चेकबुक, पासबुक और ATM कार्ड को लेकर काफी कंफ्यूज हैं कि अब उनको नया ATM कार्ड बनवाना होगा या फिर पुराना वाला ही कार्ड चलेगा। इस बारे में बैंक ने ट्वीट करके अपने ग्राहकों को जानकारी दी है। यह दोस्तों आपको बता दें कि बैंक ने ट्वीट करके ग्राहकों को बताया है कि किसी भी ग्राहक के ATM बंद नहीं होंगे। सभी ग्राहक अपने पुराने ATM कार्ड का इस्तेमाल उसी तरह कर सकेंगे जैसा कि पहले करते थे। इसके साथ ही बताया कि ग्राहक को अपना मोबाइल नंबर या ईमेल ID अपडेट या रजिस्टर करना हो तो वह भी बैंक में किसी भी शाखा में जाकर करा सकेंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सूंघने की क्षमता में कमी और स्वाद का पता नहीं चलना अब महामारी के लक्षणों में शामिल। यह दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी संशोधित चिकित्सीय प्रोटोकॉल प्रबंधन के अनुसार गंध और स्वाद महसूस न होने को भी महामारी के लक्षणों में शामिल किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न महामारी उपचार केंद्रों में आ रहे महामारी से संक्रमित लोग बुखार, खांसी, थकान, सांस लेने में दिक्कत, बलगम, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराबी और दस्त जैसे लक्षणों की शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने सांस संबंधी दिक्कत शुरू होने से पहले गंध और स्वाद महसूस न
न करने जैसे लक्षणों की शिकायत भी की है। दोस्तों आपको बता दें कि मंत्रालय ने कहा कि बुजुर्ग लोगों और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों में थकान, सजगता की कमी, गतिशीलता की कमी, दस्त, भूख न लगना, अचेत होना और बुखार न होने जैसे कुछ अलग लक्षण भी हो सकते हैं। वयस्कों की तरह बच्चों में बुखार या खांसी जैसे लक्षण नहीं दिखे। अमेरिका के राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य संस्थान रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र यानी कि CDC ने मई के शुरू में ही स्वाद और गंध महसूस न होने को महामारी के लक्षणों में शामिल किया था। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महामारी पर झूठ बोल रही है मोदी सरकार। एक्सपर्ट ने चेताया, देश में कई जगह है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। जी दोस्तों आपको बता दें कि देश में महामारी संक्रमण के मामलों में तेजी आने के बीच शनिवार को विशेषज्ञों ने महामारी का सामुदायिक प्रसार नहीं होने को लेकर सीरो सर्वेक्षण के नतीजों के आधार पर ICMR द्वारा किए गए दावों के लिए उसे आड़े हाथों लिया। विशेषज्ञों ने कहा कि यह मौजूदा स्थिति को परिलक्षित नहीं करता और सरकार की सच्चाई को स्वीकार करने में अड़ियल रुख दिखा रही है। जी दोस्तों आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में सामुदायिक प्रसार पर जोर देते हुए विशेषज्ञों ने सरकार से कहा है कि वह इसे स्वीकार करे जिससे कि लोग लापरवाह न हो। भारतीय आयुर्विज्ञान शोध परिषद यानी कि ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने वीरवार को सर्वेक्षण के नतीजे जारी करते हुए मीडिया से कहा था कि भारत में निश्चित रूप से अभी सामुदायिक प्रसार का चरण नहीं आया है। उनके इस बयान के बाद से विषाणु रोग विज्ञान, लोक स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने यह राय जाहिर की है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अखिलेश का तंज, विरोधियों को झूठे मुकदमों में फंसाने को उपलब्धि मानती है बीजेपी। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी यानी कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि विरोधी नेताओं को झूठे मुकदमों में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा सरकार फंसाने को अपनी उपलब्धि मानती है। यादव ने जारी बयान में कहा कि प्रदेश अर्थव्यवस्था और अराजकता के गंभीर संकट से गुजर रहा है। शासन प्रशासन में खींचतान और समन्वय की कमी से हालत यह है कि पुलिस बल जनता को धमकाने और वसूली में लग गया है। आज स्थिति इतनी डरावनी हो गई है कि लोकतंत्र ही खतरे में पड़ गया है। राज्य में आपराधिक घटना थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में पुलिस प्रशासन की भूमिका संदेह के घेरे में है। जैसे महामारी भाजपा के हाथ नहीं आ सका, वैसे कानून व्यवस्था भी भाजपा सरकार के नियंत्रण से निकल गई है। भाजपा विरोधी नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाने को अपनी उपलब्धि मानती है। जी दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि व्हाट्सएप में जल्दी आ रहा है नया फीचर, अब तारीख से ढूंढ पाएंगे मैसेज। या दोस्तों आपको बता दें कि व्हाट्सएप यूजर के चैटिंग एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने के लिए समय समय पर नए अपडेट करता रहता है। इन दिनों भी कंपनी एक खास फीचर पर काम कर रही है। इस फीचर की मदद से मैसेज ढूंढना काफी आसान हो जाएगा। जी हाँ, अब आप व्हाट्सएप पर काफी आसानी से मैसेज सर्च कर पाएंगे। दरअसल कंपनी सर्च बाय डेट फीचर को टेस्टिंग कर रही है। जी दोस्तों आपको बता दें कि इन दिनों कंपनी सर्च बाय डेट फीचर लाने की तैयारी में है, जिसके जरिए यूजर्स तारीख के हिसाब से मैसेज खोज पाएंगे। यानी आप जिस तारीख का मैसेज देखना चाहते हैं उसको तारीख के हिसाब से ढूंढ लेंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि यूपी में दलित उत्पीड़न से मायावती नाराज, कहा कि कड़ा एक्शन ले सरकार। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा की प्रमुख मायावती ने राज्य में हो रहे दलित उत्पीड़न पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। जौनपुर और आजमगढ़ में दलितों के साथ हुए अत्याचार पर मायावती ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि दोषी चाहे किसी भी धर्म और जाति का क्यों न हो, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। मायावती ने ट्वीट किया कि यूपी में चाहे आजमगढ़, कानपुर या किसी अन्य भी जिले में खासकर दलित बहन बेटी के साथ हुए उत्पीड़न का मामला हो या फिर किसी भी जाति या धर्म की बहन बेटी के साथ हुए उत्पीड़न का मामला हो, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। मायावती ने कहा कि चाहे इसके दोषी किसी भी धर्म, जाति व पार्टी के बड़े से बड़े नेता या कितने भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो, उनके खिलाफ फौरन और सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बीएसपी का यह कहना और सलाह भी है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।